हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं इंडियन नेवी ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। इंडियन नेवी ने ग्रुप सी की 327 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.joinindiannavy.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी इंडियन नेवी रहेगी, जो कि अंडर में आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सुपरविजन में, यानी कि अंडर में ये काम करती है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ग्रुप सी की रहेगी। ग्रुप सी में जो आपकी बोट क्रू स्टाफ की वैकेंसीज हैं, ये टोटल वैकेंसी जो है 327 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है ऑल ओवर इंडिया आपकी कहीं भी जो है आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो आपके 12 मार्च 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 1 अप्रैल 2025 है। तो 12 मार्च 2025 से लेकर के आप जो है 1 अप्रैल 2025 के बीच में इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो एग्जाम डेट अभी कोई अनाउंस नहीं की गई है, बाद में आपको जो है नोटिफाई की जाएगी। ये आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है आपका, उसके थ्रू जो है आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड की अगर बात करें, जो आपकी जो है एग्जाम डेट आएगी उससे एक हफ्ते पहले जो आप अपनी जो है एडमिट कार्ड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप जनरल में है, चाहे ओबीसी में है, एससी में है, एसटी में है, मेल है, फीमेल है, किसी भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, सबके लिए जो एप्लीकेशन फीस नील रखी गई है, यानी कि सबको एग्जेम्प्टेड रखा गया है। किसी को किसी तरह की भी कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। तो इसमें जो मांगी गई है 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, प्लस आपका जो है सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि जो आपकी स्किल है तो उससे रिलेटेड आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए और 10वीं पास आपने पास्ड कर रखी हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल रखी गई है। तो 18 और 25 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो जो है एज रिलैक्सेशन प्रॉपर आपको दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। जो फर्स्ट स्टेज होगी वो रहेगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग एप्लीकेशंस की, यानी कि जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसका जो है आपका शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी एप्लीकेशंस की, यानी कि कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किस बेसिस पे किया जाएगा? आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे, जो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है और जो आपकी स्किल है उससे रिलेटेड जो है आपका उस बेसिस पे जो है आपका शॉर्ट लिस्टेड आपको किया जाएगा। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको जो है नेक्स्ट स्टेज उनके लिए कॉल किया जाएगा, यानी कि वो रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए जो है उनको परमिशन मिलेगी अपियर होने की। तो सेकंड स्टेज जो रहेगी वो रिटर्न एग्जामिनेशन की रहेगी। जो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उसके जो है थर्ड स्टेज रहेगी, यानी कि जो आपका स्किल यानी कि ट्रेड टेस्ट है, जो जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उससे रिलेटेड जो स्किल है वो टेस्ट आपका लिया जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेज जो रहेगी फोर्थ, वो रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके
ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है ये देखा जाएगा कि उसके लिए आप जो है फिजिकली और मेंटली यानी कि मेडिकली पूरी तरीके से फिट है या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको जो है क्वालिफाई करनी होगी। अब बात करते हैं जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, तो उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका जो है सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। दूसरा टोटल क्वेश्चन जो होंगे 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपके 100 ही मार्क्स के रहेंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें, यानी कि मीडियम किस पेपर जो रहेगा किस मीडियम में रहेगा, आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा, जिसमें कंफर्टेबल हो आप, जिस लैंग्वेज में भी उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि कहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सिलेबस की अगर बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। दूसरा जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और जो आपकी रिलेवेंट फील्ड है, यानी कि जो आपका स्किल है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस, आपके यानी कि ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपका जो है ओवरऑल जो है आपका सिलेबस रहेगा। अब बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो बनेगी आपकी जो आपका रिटर्न एग्जाम है प्लस जो आपका स्किल टेस्ट है, उसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया उस बेसिस पे आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो है सैलरी और अलाउंसेस की। तो सैलरी की अगर बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। तो इसमें जो बेसिक पे होगी, यानी कि जो इनिशियल जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो होगी वो 18,000 से लेकर के और 81,100 तक रहेगी। यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो है प्रमोशन और इंक्रीमेंट आपको जो है मिलता रहेगा। तो आपकी 18,000 से लेकर के 81,100 तक के बीच में जो आपकी सैलरी रहेगी। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें, जैसे आपका पर्क्स है, आपके एचआरए है, इसके अलावा अदर्स मेडिकल फैसिलिटीज है, जो भी अलाउंसेस हैं जो एक इंडियन नेवी के एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि जो नेवी के रूल्स रेगुलेशन है, नॉर्म्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि जो आपकी ये 327 वैकेंसीज अगर कैटेगरीज वाइज इनको ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी जो है वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। तो जनरल कैटेगरीज वालों के लिए 136 वैकेंसीज रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 78 है, एससी वालों के लिए 57 है, एसटी वालों के लिए जो है 23 है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 33 वैकेंसीज रखी गई है। इस तरीके से आपकी जो है 327 वैकेंसी जो है फिल की जाएगी। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे 10th की मार्कशीट है, उसका सर्टिफिकेट है, प्लस जो आपका जो है और एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे जो है आपको पहले स्कैन कॉपी करा करके रखना है। दूसरा जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि एससी एसटी ओबीसी का किसी भी तरह का आप कास्ट बेस पे कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसी के साथ साथ पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको पहले से रेडी रखना है स्कैन कॉपी करा करके। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि हमने बताया पूरा प्रोसेस जो रहेगा ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाता। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो है सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर विजिट करना है। वहां विजिट करने के बाद अब आप होम पेज पर जाएंगे, वहां पर आपको लिंक मिलेगा सिविलियन बोर्ड क्रू स्टाफ रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन। वहां पर जो है आपको जो है जाकर के अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के वहां अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से जो है अपना आपको रजिस्टर करा लेना है।
जहां से आपके यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे, यानी कि आपके क्रेडेंशियल आपके पास आ जाएंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर करा रखा है तो आपके पास जो क्रेडेंशियल है यानी कि यूजर नेम पासवर्ड है उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जहां आपको पूरी अपनी डिटेल्स यानी कि जो पर्सनल डिटेल्स है वो फिल करनी होगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी जो है सर्टिफिकेट्स की डिटेल्स, आपके एक्सपीरियंस डिटेल्स, ये सारी जो है डिटेल्स आपको प्रॉपर एक्यूरेट फिल करनी है। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपके जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड वहां पे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको उनकी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी कि जो डायमेंशन है, साइज है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार पूरे फॉर्म को जो है आप रिव्यू वाले ऑप्शन में जाके के रिव्यू कर लें, यानी कि चेक कर लें जो आपने डिटेल्स फिल करी है वो सारी डिटेल्स सही है या नहीं है, यानी कि किसी तरह की आपने कोई मिस्टेक तो नहीं किया है। अगर मिस्टेक कर दिया है तो आप रिव्यू वाले ऑप्शन में जो है उसमें करेक्शन कर सकते हैं और रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो है 1 या 2 कॉपी उसकी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी इंडियन नेवी ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। गाइज मैं एक बार फिर से जो है रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो 12 मार्च 2025 से होंगे और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है 1 अप्रैल 2025। तो 12 मार्च 2025 से लेकर के 1 अप्रैल 2025 के बीच में आप इनकी ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ आपके लिए प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।